नमस्कार दर्शकों, मैं हूं गणेश। दर्शकों, एक इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूं आपके लिए। वीडियो छोड़ के कहीं नहीं जाइए, ध्यान से देखिए किस प्रकार से लोग ये YouTube पर वीडियो बना के संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उल्टा फुल्टा दिखा के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जो ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आगे रास्ते पर खड़ा हुआ है और सोच रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को किसी प्रकार रोका जाए। ये करौली शंकर का शिष्य है जिसका नाम है राहुल। बेशर्मी की हद तो तब हो जाती है जब ये लोग ये कह देते हैं कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमको दो। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो दान की महिमा बताई हुई है वो सुपात्र के लिए बताई गई है। कमी नहीं है। चाहो तो मेडिकल रिपोर्ट्स भी इनकी आकर आप दरबार में देख, आफ्टर एंड बिफोर 2000 से ऊपर लोगों की हमारे पास है। जबकि ये जो करौली वाले शंकर है ना, ये जो शंकर बोलते हैं, अपने करौली शंकर नाम लगाते हैं, इनको किसी के मोक्ष से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपनी मानवड़ाई से मतलब है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं गणेश। दर्शकों, एक इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूं आपके लिए। वीडियो छोड़ के कहीं नहीं जाइए, ध्यान से देखिए किस प्रकार से लोग ये YouTube पर वीडियो बना के संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उल्टा फुल्टा दिखा के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये दर्शकों इतना बड़ा पाप कर रहे हैं क्योंकि ये जनता को सच्चाई तक पहुंचने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये उन्हीं की भांति है जैसे एक अंधा गधा होता है और ट्रेन के मार्ग में खड़ा हो जाता है और सोचता है कि ट्रेन को मैं एक लात मारूंगा तो ट्रेन बाहर फेंक जाएगी, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि ट्रेन के रास्ते में खड़ा होना मतलब मूर्खता की निशानी है। इसी प्रकार से ये व्यक्ति है ना, जो ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आगे रास्ते पर खड़ा हुआ है और सोच रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को किसी प्रकार रोका जाए। ये करौली शंकर का शिष्य है जिसका नाम है राहुल भमरा। शायद ये बहुत ज़्यादा भ्रम में है, इसलिए इस पर ये जो क्लियर नहीं कर पा रहा है, इसको पूरा ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज कहना क्या चाहते हैं। थोड़ा बहुत ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी का लेकर आधा अधूरा और उसको तोड़ मड़ोड़ कर जनता के सामने पेश कर रहा है। ये सोच रहा है कि हम इस प्रकार से ये वीडियो क्लिप काट के जनता को दिखाएंगे तो जनता भ्रमित हो जाएगी और हमारे करौली महाराज के पास आ जाएगी। दोस्तों, आपको सबसे पहले इसकी प्रत्येक बात के बारे में बताते ये क्या कह रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में। गुरु नानक साहब ने खेती की, रविदास जी भगत होकर मेवाड़ की रानी मीराबाई उनकी शिष्या थी, वो महलों में भी रह सकते थे, जाकर जूते बनाते रहे आजीवन। कबीर साहब जुलाहे का काम करते रहे और तुम तो कबीरपंथी होने का दावा करते हो, फिर भी तुम्हारे रामपाल जी कोई कारोबार कुछ नहीं करते, तुम्हारे चढ़ावे पर जीते हैं। और तो और बेशर्मी की हद तो तब हो जाती है जब ये लोग ये कह देते हैं कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमको दो। अब मुझे पता है तुम प्रमाण मांगोगे, तो देख लो प्रमाण तुम्हारे सामने। अपनी कमाई का 10वां अंश दान कीजिए। दान भी पूरे गुरु के माध्यम से कीजिए। कुपात्र को दिया हुआ दान विफल होता है। तो आप देख सकते हो किस तरह से कबीर साहब की वाणी का दुरुपयोग करके ये व्यक्ति ये कहता है कि जितना भी धन तुम्हारा आता है उसका 10वां हिस्सा मुझे दो। सबसे पहले तो इसने संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ये बताया है कि संत रामपाल जी महाराज दान के लिए बोलते हैं कि दान करो, 10% दान करो। तो इसको सबसे पहले हम ये बता दें कि यदि जो गुरु दान की महिमा नहीं बताता है ना, वो गुरु सबसे बड़ा मूर्ख होता, क्योंकि उसे भक्तों के भक्तों की भक्ति से कोई मतलब नहीं होता। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो दान की महिमा बताई हुई है वो सुपात्र के लिए बताई गई है। सुपात्र, और ये लोग तो किसी को भी दान देते हैं। एक दारूखोर व्यक्ति है, एक भिखारी व्यक्ति है, उसको भी दान देते हैं, वो भी रुपए पैसे देते हैं। और आप जानते हैं कोई भी व्यक्ति है यदि वो रुपए पैसे ले रहा है, यानी कोई व्यक्ति दान रुपए में दे रहा है, रुपए उसको दान में दे रहा है, तो उसका वो दुरुपयोग भी कर लेते हैं। कई लोग दुरुपयोग करते हैं। कैसे दुरुपयोग करते कि कई लोग खा लेते हैं, क्या तम्बाकू का सेवन कर लेते, गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, दारू का सेवन करते हैं, जिससे उससे लाभ होने के बजाय उल्टा हानि हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान बताया है वो इस प्रकार बताया कि अपन जो दान देते हैं वो सुपात्र को देते हैं, जिससे हमें उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और शायद इसके गुरु ने इसको दान की महिमा बताई ही नहीं है। दान की महिमा आप इतनी महान है कि सोच नहीं सकते आप, लेकिन दान सुपात्र को दिया जाना चाहिए। सुपात्र नहीं जो दान लेने का पात्र हो। आप जानते हो कि जब भगवान कृष्ण जी द्रौपदी के यहाँ आए थे, वहाँ पर 88,000 ऋषि दुर्वासा के साथ आ गए थे खाने के लिए, भोजन करने के लिए, और यदि भोजन नहीं मिलता तो उन्हें श्राप मिल जाता। तब भगवान कृष्ण जी ने द्रौपदी से दान करवाया था। दान की इतनी बड़ी महिमा है। जब उनने दान किया, मतलब एक साग अलूना दिया भगवान कृष्ण को, साग का टुकड़ा अर्पित किया, क्योंकि उस टाइम उनके पास साग ही बचा था, एक टुकड़ा साग का। तब भगवान कृष्ण ने उन पर करुणा बरसाई और जो है उसके बाद उनकी जो है भूख मिटाई, जो 88,000 ऋषि थे।
और दूसरी ओर आप देख लीजिए, सुदामा ने एक चावल का दान अर्पित किया था भगवान कृष्ण को। उस दान की महिमा से देखिए भक्तों को कितना लाभ मिला। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने दान की महिमा बताई है, जिसके ये छोटा सा क्लिप काट के लोगों को ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि संत रामपाल जी महाराज भक्तों से दान मांग रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को जो ज्ञान देते हैं, उस सतभक्ति से इतने लाभ होते हैं, लाखों लाभ होते हैं कि यहाँ लोग तो सुधरता ही है, साथ साथ मोक्ष का भी साधन मिलता है। जबकि ये जो करौली वाले शंकर हैं ना, ये जो शंकर बोलते हैं, अपने करौली शंकर नाम लगाते हैं, इनको किसी के मोक्ष से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपनी मानवड़ाई से मतलब है। 2000 लोग इन्होंने बता दिए कि 2000 लोग हमारे यहाँ ठीक हो गए हैं। अरे 2000 सैकड़ों लोग कई जगह ठीक हो जाते हैं, हजारों लोग, लाखों लोग ठीक हो जाते कई जगह। तुमने हालेलुया का नाम सुना होगा, उसके वो तो तुरंत लाइव में दिखा देता है कि देखो हमने कमर टूटी हुई व्यक्ति को सीधा कर दिया। तो क्या वहां पर मोक्ष मिल जाएगा? संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित करके मोक्ष की भक्ति बताते हैं। और मोक्ष की भक्ति में ये सारी बातें ऑलरेडी इंक्लूड रहती हैं कि जो मोक्ष की भक्ति करेगा उसे इस लोक में भी सुख मिलेगा, उसके सारे रोग नष्ट होंगे, सभी चीजें नष्ट होंगी, उसके जो भी बुराइयां हैं वो सारी नष्ट हो जाएंगी, रोग भी नष्ट हो जाएंगे, यहाँ पर सुख मिलेगा, सारा दुख नष्ट हो जाएगा। वो सतभक्ति से लाभ मिलता है, लेकिन सतभक्ति होनी चाहिए। ये छोटे मोटे लाभ तो कोई भी दे देता है, समझ रहे? कोई भी जो तुम 2000 लोगों की बात कर रहे हो, ऐसे छोटे छोटे लाभ बहुत सारे लोग, तुम्हें ऐसे खिलाड़ी मिल जाएंगे जो खेल दिखाने वाले, तमाशा दिखाने वाले होते हैं, वो भी ऐसे ऐसे चमत्कार दिखा के चले जाएंगे। क्या तो उनके पीछे लगा दें जनता को, उनके पीछे लगा दें और बस भटकने दें, मतलब शास्त्र अनुकूल भक्ति ना करें। शास्त्रों में प्रमाणित ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, वो दान की महिमा बताते हैं। उनने दान की महिमा के बारे में बताया कि दान की कितनी बड़ी महिमा है, लेकिन दान सुपात्र को दिया जाना चाहिए, कुपात्र को नहीं। किसी को भी दान नहीं दे सकते अपन, किसी दारूखोर को दान नहीं दे सकते, कोई भिखारी नशा करता उसको दान नहीं दे सकते अपन, उसको पैसे के रूप में दान नहीं दिया जा सकता, उसे खाना खिलाया जा सकता है, उसे कोई ऐसे कपड़े पहनाए जा सकते हैं, या धर्मशाला के लिए पैसे दिए जा सकते हैं, वो दान होता है, वो सुपात्र कहलाता है। ऐसा थोड़ी कि किसी को भी दान दे दो। ये ज्ञान बताते हैं आपके गुरु? कभी नहीं बताते होंगे, बस आपके गुरुओं को मान बढ़ाई का चक्कर भूत है और कुछ नहीं है। दूसरी बात आपने क्या कही थी? दूसरी बात कही थी कि संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र बताते हैं, पढ़ के जो बताए थे तुमने, किसी कहीं से चेक कर लिए होंगे, पता नहीं है, तो क्या इससे तुम ज्ञानी बन गए या तुम्हें ज्ञान हो गया? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मंत्र बताए वो 100 के 100 प्रमाणित हैं, है ना। अभी जो संतों की वाणी है, संतों की वाणियों के बारे में तो जानते ही होंगे, यदि करौली जी को संत मानते हो तो संतों की वाणियों को तो मानते ही होगे ना, गुरु नानक देव जी को तो मानते ही होगे ना। गुरु नानक देव जी ने भी यही मंत्रों का जाप किया था, है ना। और यही मंत्र गरीबदास जी महाराज जी को मिला था, यही मंत्र धर्मदास जी महाराज जी को मिला था, और इसके पूरे प्रमाण लिखे हुए हैं, है ना। अथ ब्रह्मवेदी नाम का चैप्टर जो गरीबदास जी महाराज जी के ग्रंथ में आता है, उसमें पूरे के पूरे ये मंत्र लिखे हुए हैं। और एक भजन सुना होगा तुमने, करने नो दीदार महल में प्यारा है, इसमें ये पूरे के पूरे 5 मंत्र लिखे हुए हैं। बात करते हो प्रमाणों की, तुम लोगों के पास क्या प्रमाण है? कुछ प्रमाण नहीं। तुम जो सब शक्ति का जो ये झंडा गड़ाते हो और बोलते हो कि शिव जी की कृपा है हमारे करौली महाराज पर, शिव जी के बारे में जानते हो? अभी तुमने इसी वीडियो में कहा है कि शिव जी की भक्ति से कामुकता को नाश किया जा सकता है। तुम्हारे शिव जी खुद कामुकता को नाश नहीं कर पाए, तुम बात करते हो शिव जी के शिव जी की भक्ति से कामुकता नाश होने की। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाया था तो शिव जी की तरह पीछे हो गए थे। ज्ञान है आपको? नहीं होगा शायद। और अभी आपको वो जो शिवलिंग में का प्रकरण आता है रुद्र संहिता में, उसमें देखना शिव जी किस प्रकार से पागल हो चुके थे। तो इस प्रकार से अभी और बात बता दूं, शिव जी को जो अविनाशी मानते हो कि शिव जी अविनाशी हैं, तो भस्मासुर के कड़ा के प्रभाव से, जो भस्मासुर को शिव जी ने ही कड़ा दिया था, उसके प्रभाव से क्यों भाग लिए थे? जब भस्मासुर रखने के लिए बोल रहा था कि हम पार्वती को अपना बनाएंगे, शिव जी को भस्म कर देंगे, तो शिव जी तो भाग लिए थे। तो शिव जी फिर कहाँ से? बताओ, ये प्रमाण बताया करो कुछ, कि ये दिखाने से नहीं होता कुछ। ये तर्क लगाती आजकल जनता, ये सब जानती है। तुम्हारे इस फालतू के वक्तव्य से कुछ होने वाला नहीं कि 30 मिनट का वीडियो बना दिया और बस सोचने लगे कि हमने एक्सपोज कर दिया। इसमें तुम लोग ही एक्सपोज हो गए। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को कोई एक्सपोज नहीं कर सकता दुनिया में, समझ रहे ना। यदि कोई एक्सपोज करने चलेगा तो वो खुद एक्सपोज हो जाएगा, जी ध्यान रखना। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की सभी को जरूरत है, एक आपको नहीं। आप लोग सिर्फ भ्रम में डालते हो, समझ गए राहुल भमरा जी? आपका काम है सिर्फ भ्रम में डालना, है ना।
और संत रामपाल जी महाराज जी का काम है लोगों को भ्रम से दूर करना। और उनके शिष्यों को जो ज्ञान दिया है ना, आज लाखों करोड़ों उनके शिष्य हैं। तुम 2000 की बात करते हो, जो करोड़ों शिष्य हैं ना संत रामपाल जी महाराज जी के, उन पूरे करोड़ों शिष्यों को ये लाभ मिले हैं जिस प्रकार के से तुम्हारे 2000 लोगों को वहां पे मिले हैं। इस प्रकार के लाभ तो संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य हैं आज के टाइम पे, उन करोड़ों को ही मिल चुके ऑलरेडी। तुम 2000 की बात कर रहे हो। ये 2000 तो कोई एक जो खेल दिखाने वाला आ जाता तमाशा वाला, वो दे देगा ये 2000 लोगों को लाभ। समझ रहे ये जो बात करते हो। और जो तुम्हारे जो करौली महाराज बोल रहे थे कि किसी हाथ उठा दे किसी के मन में गलत विचार हो, तो किसी के भी अंदर एक गंदा विचार, एक सेक्सुअल थॉट्स इस वर्तमान समय में भी नहीं आ सकता। और इतने नहीं महाराज से कोई ला भी नहीं सकता। अगर अभी कोई कहते कि आ रहा है मेरे अंदर गंदा विचार, तो हाथ उठा सकता है महाराज जी। अभी ये प्रभाव शिव शक्ति का यही परीक्षण हो जाए, आज हो जाए, आपके चरणों में हो जाए परीक्षण। जितने लोग बैठे किसी के अंदर एक गंदा विचार आ रहा हो, अपनी बेइज्जती कौन कराएगा 10 लोगों 1000 लोगों के बीच में जो उठा दे हाथ ऊपर। क्या बात कर दी, इतना भी लॉजिक नहीं किसी के पास। अपनी बेइज्जती थोड़ी कोई कराएगा कि हाथ उठा दे मेरे अंदर गलत भावना आ गई। तो ये सारी बातें आपकी फालतू की हैं। उस आधार पे मैंने आपको ये दिया है कि भाई आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पे फुल स्टडी करो। और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से जुड़ने से ही फायदा है। करौली महाराज के पास कुछ नहीं रखा भाई, समझ रहे। वहाँ आपको हो सकता है आपको लाभ मिल जाए, आपकी बीमारी ठीक हो जाए, ये हो सकता, क्योंकि छोटे मोटे लाभ कोई भी दे देता आजकल। एक गुनिया भी होता है ना, गुनिया हमारे गाँव में बोलते हैं उसको, वो गुनिया भी ठीक कर देता है। जो भूत भगाने वाला होता है वो भी ठीक कर देता है। तो क्या उसको हम भगवान मान लें, या उसको हम पूर्ण गुरु मान लें, या उसके पीछे लग जाएं? सतभक्ति से मोक्ष होता है। संत रामपाल जी महाराज ये ठीक होने की भक्ति नहीं बताते, संत रामपाल जी महाराज मोक्ष की भक्ति बताते हैं। और मोक्ष की भक्ति से सारे लाभ मिलते हैं। फिर मोक्ष की जो भक्ति करेगा उसको सुख भी मिलेगा, यहाँ पर सारी बुराइयां भी नष्ट होंगी, और उसके कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी नष्ट होंगी, और 3 ताप से भी उसे मुक्ति मिलेगी और मोक्ष भी मिलेगा। ये सतभक्ति के प्रभाव से होता है। तो ये चीजें, तुम कौन राम का जपते जापम ताते कटे ना तीनों तापम, ये वाणियां हैं संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि तुम किस भगवान की भक्ति करते जिससे तुम्हारे 3 ताप भी नष्ट नहीं हो सकते। तुम्हारे गुरुओं में इतनी भी पावर नहीं है कि जो तुम्हारे फॉलोवर हैं उनके नशा छुड़वा दें। संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से, उनका ज्ञान जिनने पूरा समझ लिया ना, तो उनकी सारी बुराइयां जड़ से खत्म हो जाती। करोड़ों फॉलोवर हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, कोई नशे को हाथ तक नहीं लगाता। और तुम्हारे 2000 लोगों की प्रमाण दे रहे हो तुम, 2000 लोगों का, 2000 लोगों को कोई भी ऐसे हजारों प्रमाण अभी कोई झूठ मूठ का चिमटा गाड़ दे और ठीक करने के लिए बोल दे ना, इत्तेफाक से उसके भी कारण वो लोग ठीक होने लगते हैं। आजकल तुमने देखा नहीं, पर्चे में पर्चा दिखाने वाले कितने लोग, छोटे छोटे बच्चे भी पर्चा दिखा रहे हैं। तो क्या लोग उनके पीछे चले जाएं? तो इन चीज़ों को थोड़ा सा विचार करो और फालतू का जनता को भ्रम में मत डालो। तो करौली वाले जो शंकर हैं उनके शिष्य राहुल भमरा जी, भ्रम में मत रहिए, भ्रम से निकलिए और जनता को थोड़ा सा सद्बुद्धि का जो जनता को आ रही है उससे थोड़ा सा आप भ्रम में उनको मत डालिए, उन्हें ज्ञान आने दीजिए। धीरे धीरे आप भी सेट हो जाएंगे और सबको वो पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी, लेकिन वो होगी सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से। समझ रहे? आपके इस 30 मिनट के वीडियो या फालतू का बोल देने से कुछ नहीं होता है। इसलिए थोड़ा सा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी का पूरा समझिए। और जो पूर्ण परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं, आपके शिव जी की भक्ति बताते हैं ना, शिव जी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कबीर साहब की वाणी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। जो तुम्हारे शिव जी है ना, वो कबीर परमात्मा की ही सेवा करते हैं और उन्हीं की भक्ति संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, है ना। और शिव जी के बारे में तो आपको पता ही है, जो हमने अभी बातें बताई हैं। इसके कोई जवाब हैं आपके पास? तो आप भ्रम में मत रहिए ना, जनता को भ्रम में डालने का काम कीजिए। आपका नाम राहुल भमरा है, तो आप उसी प्रकार से अपने रहिए, भ्रम में मत रहिए। धन्यवाद।